भारतवर्ष में ऋषि मुनि तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसे भी ऋषि थे जिन्होंने अपनी शक्ति से एक ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने पूरे समुद्र को निगल लिया था। एक ऋषि ने तो भगवान विष्णु के छाती पर लात मारने का दुस्साहस किया था। एक ऐसे ऋषि भी हुए थे जिन्होंने अपने श्राप से भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश कर दिया था। लेकिन इनमें से कौन थे सबसे शक्तिशाली ऋषि? प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने मानव जाति के विकास के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया था। इस वीडियो में हिंदू धर्म के 7 सबसे शक्तिशाली ऋषियों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने हमें विज्ञान, अस्त्र शस्त्र, योग, चिकित्सा के ज्ञान दिए थे। इन ऋषियों में इतनी शक्ति थी कि इनके आगे देवता भी सर झुकाने के लिए विवश हो जाते थे। अगर आप हिंदू धर्म के बारे में ऐसे रोचक वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ऋषि दुर्वासा सनातन धर्म के इतिहास में सबसे बड़े ऋषियों में से एक थे। ऋषि दुर्वासा वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। अगर वो ना होते तो कभी भी कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कुंती को जो मंत्र दिया था उसके कारण ही पांडवों का जन्म हुआ था। वो ऋषि अत्रि के पुत्र थे और उनकी माता थी अनसुईया। पुराणों की माने तो भगवान शंकर के रौद्र रूप से उनका जन्म हुआ था, जिसके कारण वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। क्रोध आने पर वो भयंकर श्राप दे देते थे। इसलिए ऋषि दुर्वासा को देखकर सभी भयभीत हो जाते थे। महादेव को आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट करना बहुत ही कठिन था। लेकिन फिर भी वो बहुत ही दयालु थे, इसलिए देवता भी उन्हें सम्मान करते थे। ऋषि भृगु भगवान ब्रह्मा के अनेकों मानस पुत्र थे। ऋषि भृगु उन्हीं में से एक थे। वशिष्ठ, नारद, अत्रि और गौतम ऋषि उनके भाई थे। इस ब्रह्मांड के निर्माण में उन्होंने भगवान ब्रह्मा की सहायता की थी, इसलिए उन्हें प्रजापति भी कहा जाता है। महर्षि भृगु ने भृगु संहिता की रचना की थी। उन्होंने ही संजीवनी विद्या की खोज की थी। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र शुक्राचार्य को इसका ज्ञान दिया था। एक बार भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में नारद जी भी पधारे थे। नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे? इस पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देवों में से सबसे श्रेष्ठ देव को ही इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। भृगु ऋषि ने सबसे श्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए तीनों देवताओं के पास जाने का निर्णय लिया। कहते हैं जब महर्षि भृगु विष्णु लोक में पहुँचे तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने ऋषि भृगु का स्वागत नहीं किया। इस पर क्रोधित भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। कहते हैं कि इससे विष्णु जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि वो ऋषि भृगु के पैर पकड़कर उनकी सेवा करने लगी। वो देखने लगे कि लात मारते समय ऋषि भृगु को चोट तो नहीं लगा। भगवान विष्णु की ऐसा करने पर भृगु ऋषि काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि विष्णु जी ही सबसे श्रेष्ठ देवता है। ऋषि कश्यप ऋषि मरीचि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम कश्यप था। उन्हें समस्त ऋषियों में श्रेष्ठ माना गया है। मेरु पर्वत के शिखर पर उनका आश्रम था। अपने आश्रम में वो परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। कहते हैं उनकी पत्नियों से देवता, नाग और असुरों का जन्म हुआ था। उनकी पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का और कद्रु से नागों का जन्म हुआ। कश्यप संहिता की रचना ऋषि कश्यप ने ही की थी। हिरण्यकशिपु ऋषि कश्यप के ही पुत्र थे, जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। ऋषि भरद्वाज एक महान वैदिक ऋषि थे। जब भगवान श्री राम वनवास में थे तब उनकी मुलाकात ऋषि भरद्वाज से हुई थी। जब श्री राम को वन से वापस लाने के लिए भरत जी हजारों सैनिकों को लेकर श्री राम के पास गए थे, तब वो ऋषि भरद्वाज से मिले थे। तब महर्षि भरद्वाज ने अपने तपोबल से भरत जी के पूरे सेना का स्वागत किया था। अपने दिव्य शक्ति से सभी को मनचाहा वस्तु दिलाई थी। एक महान वैज्ञानिक और ऋषि होने के बावजूद उनका जीवन बहुत ही साधारण था। उन्हें धनुर्वेद और आयुर्वेद का अत्यधिक ज्ञान था। ऋषि अगस्त्य एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने एक बार समंदर का सारा पानी पी लिया था। उनमें इतनी ताकत थी कि उन्होंने विंध्याचल पर्वत को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने श्री राम को एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे वो रावण का वध कर पाए थे। ऋषि अगस्त्य वशिष्ठ ऋषि के ज्येष्ठ भ्राता थे। वो सप्त ऋषियों में से एक थे। चलिए जानते हैं आखिर कैसे ऋषि अगस्त्य ने
पूरे समुद्र को निगल लिया था। पुराणों के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। देवताओं ने शक्तिशाली वृत्रासुर का वध कर दिया था। इससे भयभीत होकर राक्षस इधर उधर छिपने लगे। कुछ राक्षस समंदर में जाकर छिप गए। वो अंधेरे में बाहर निकलकर ऋषि मुनियों और देवताओं का वध करके वापस समुद्र में छिप जाते थे। तब सभी देवता अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचे और उन्हें अपनी चिंता बताई। अगस्त्य जी ने उनकी बातें सुनी और उनके साथ चल दिए। इसके बाद अगस्त्य ऋषि ने समंदर का सारा पानी पी लिया। फिर छिपे हुए राक्षस नजर आ गए और देवता उनका वध कर पाए। वनवास के दौरान भगवान श्री राम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए थे। तब अगस्त्य ऋषि ने श्री राम को दिव्य धनुष बाण, अक्षय तरकश और तलवार दिए थे। ऋषि वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि कहा गया है। वो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र और श्री राम के कुलगुरु थे। उनके देखरेख में ही भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की थी। एक बार कामधेनु गाय को लेकर राजा विश्वामित्र से वशिष्ठ ऋषि का युद्ध हो गया था। इस युद्ध के दौरान विश्वामित्र जी ने ऋषि वशिष्ठ पर कई सारे दिव्यास्त्र चलाए थे, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने उन सभी दिव्यास्त्र को अपने ब्रह्मदंड से ही रोक दिया था। जितने बार भी विश्वामित्र जी वशिष्ठ ऋषि से युद्ध करने गए थे, वो उनसे परास्त हुए थे। तब विश्वामित्र जी को तपस्या की शक्ति के बारे में पता चला था। इसके बाद वो एक ऋषि बनने के लिए कठोर तपस्या करने चले गए थे। ऋषि विश्वामित्र जी भी एक ब्रह्मर्षि थे। पहले वो एक राजा हुआ करते थे। इसके बाद अपनी गहन तप के द्वारा वो एक ब्रह्मर्षि हुए थे। इसलिए उन्होंने हजारों सालों तक कठोर तप किया था। एक बार अपने सेना को लेकर विश्वामित्र जी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे। इस दौरान वशिष्ठ जी ने राजा विश्वामित्र का शानदार सत्कार किया। उनकी विशाल सेना को भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया। एक ब्राह्मण विशाल सेना और राजा को कैसे इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिला सकता है, ये जानने के लिए वो वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि उनके पास एक गाय है। ये गाय स्वर्ग की कामधेनु की संतान है, जो सभी की भूख मिटा सकती है। तब विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ की गाय को बलपूर्वक ले जाने का प्रयत्न किया। तब विश्वामित्र जी ने अपनी पूरी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि पर आक्रमण किया था, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से सभी को परास्त कर दिया था। इस पराजय से विश्वामित्र को ये पता चला था कि क्षत्रिय की बल की तुलना में ब्रह्मबल अधिक श्रेष्ठ है। इसके बाद वो राजकाज छोड़कर कठिन तपस्या में रत हो गए। अपनी कठिन तपस्या से वो तपस्वी, राजर्षि और फिर ब्रह्मर्षि बने। इसके बाद ही उनका नाम विश्वामित्र हुआ था। एक बार राजा सत्यव्रत ने ऋषि विश्वामित्र से जीवित स्वर्ग में जाने की इच्छा जताई। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत का अनुरोध मान लिया और यज्ञ शुरू कर दिया। राजा सत्यव्रत जीवित ही स्वर्ग की ओर जाने लगे। इस बात से क्रोधित होकर इंद्रदेव ने राजा सत्यव्रत को स्वर्ग के बीच रास्ते से ही पृथ्वी लोक की ओर भेज दिया। इससे राजा सत्यव्रत आकाश में उल्टे लटक गए। इससे ऋषि विश्वामित्र बहुत ही क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने एक नया स्वर्ग बना दिया और राजा सत्यव्रत को उस नए स्वर्ग का इंद्र बना दिया। गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। महर्षि विश्वामित्र ने ही इस पवित्र मंत्र की रचना की थी। उन्होंने ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को सभी प्रकार के दिव्यास्त्र दिए थे। तो दोस्तों, ये थे हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली 7 ऋषि। इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली थे, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना।